हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी इन इंडियन पार्लियामेंट। ये मेजॉरिटी शब्द से आप वाकिफ़ होंगे। आपने स्कूल में अपने क्लास रिप्रेजेंटेटिव या क्लास मॉनिटर के चुनाव में इस शब्द का सुना होगा और इस शब्द का उपयोग भी किया होगा। और अगर आप 18+ हैं और आपका वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है, तो अगर आपने किसी भी स्थानीय चुनाव या लोकसभा के चुनाव में अपना वोटिंग कास्ट किया है या मतदान दिया है, तो भी आप इस शब्द से वाकिफ़ होंगे। तो मेजॉरिटी का सामान्य मतलब होता है बहुमत। तो ये बहुमत इंडियन पार्लियामेंट में कितने प्रकार का होता है, किस तरह का होता है, इसका उपयोग कैसे किया जाता है, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके प्रकार को जान लेते हैं मेजॉरिटी का। तो यहाँ पर सबसे जो पहले प्रकार की मेजॉरिटी है वो है सिंपल मेजॉरिटी। जो दूसरी मेजॉरिटी होती है वो है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। और जो तीसरे प्रकार की मेजॉरिटी होती है वो इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी। और जो चौथी मेजॉरिटी होती है वो है स्पेशल मेजॉरिटी। जो सामान्यतः सबसे ज़्यादा यूज में आने वाली मेजॉरिटी है वो है सिंपल मेजॉरिटी। हम लोग इन चारों तरह की मेजॉरिटी को विस्तार से समझेंगे। तो चलिए पहले प्रकार की मेजॉरिटी को समझने का प्रयास करते हैं। ये है हमारी सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी का मतलब है लोकसभा में या राज्यसभा में उपस्थित और मत देने वालों का 50%। तो हम 50% ये कैसे काम करता है, हम लोग इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि लोकसभा की जो अभी वर्तमान में टोटल सीटें हैं वो हैं 545। और अगर उनमें से मान लीजिए उस दिन 45 सांसद अब्सेंट हैं और 100 ऐसे सांसद हैं जिन्होंने प्रेजेंट तो हैं लेकिन उन्होंने वोटिंग में पार्टिसिपेशन नहीं लिया है, तो अगर हम इन सबको माइनस कर दें तो यहाँ पर जो संख्या बनेगी 400। और अगर 400 हैं तो हमें मेजॉरिटी जो चाहिए होगी वो 200 एंड +1 चाहिए होगा। तो ये जो हो जाएगा हमारा 50% +1 हो जाएगा मेजॉरिटी 201। तो इस तरह का मेजॉरिटी सिंपल मेजॉरिटी काम करती है। और इसे हम फंक्शनल और वर्किंग मेजॉरिटी के नाम से भी जानते हैं। और ये सामान्यतः जो दैनिक दिनचर्या में जो बिल पास होते हैं जैसे कि मनी बिल, फाइनेंस बिल या सामान्य साधारण बिल, तो इन सबको बिल को पास कराने के लिए इस तरह की मेजॉरिटी दोनों सदनों में, लोकसभा में और राज्यसभा में ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए हम अगले मेजॉरिटी की तरफ बढ़ते हैं जो कि है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। इस मेजॉरिटी में क्या होता है, इस मेजॉरिटी में जो किसी भी सदन का 50% चाहिए होता है जो कि एब्सोल्यूट होता है। मतलब अगर लोकसभा में 545 सांसद हैं तो उनका 273 होना ही चाहिए, चाहे वो उस दिन उपस्थित हों या ना हो। अगर कोई भी बिल जो इस तरह के जो जिसको ज़रूरत होती है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की, तो 273 अगर वो उस दिन नहीं किस बिल के पक्ष में जाता है तो वो बिल किसी तरह से पास नहीं होगा जो कि इस तरह की मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है जिस बिल को। तो किस तरह के बिल इसके द्वारा पारित होते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इज नीडेड रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, और रिमूवल ऑफ लोकसभा स्पीकर। तो देख सकते हैं आप इन दोनों, ये हमारे अभी जो वेंकैया नायडू जी हैं वो हमारे उपराष्ट्रपति हैं और ये हम जो हैं लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला जी। तो इनको अगर हटाना है तो हमें एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की आवश्यकता होगी। और जो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होगी किसी भी हालत में, अगर लोकसभा में 545 है तो उसका जो 50% होगा वो होगा 273। और इसी अगर इतने लोग इनको हटाने के पक्ष में मतदान करते हैं तो इनका अतिरिक्त माना जाएगा। और जो हमारा अगली प्रकार की मेजॉरिटी है वो है इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी। तो इफेक्टिव मेजॉरिटी में क्या होता है, इसमें भी 50% ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। इसका मतलब है, हम उदाहरण के माध्यम से इसको भी समझेंगे और बेहतरीन तरीके से समझेंगे, आपको पूरी तरह समझ में आएगा। तो मान लीजिए कि जैसा कि अभी वर्तमान समय में लोकसभा में 545 सीटें हैं और इसमें से 5 सीटें अभी खाली हैं किसी भी वजह से।
मान लीजिए कि अभी उस सीटों पर चुनाव नहीं हो पाया है, या कि जो चुने गए सांसद थे किसी भी वजह से उनका या कि निधन हो गया है, या कि उन सीटों पर चुनाव रद्द कर दिया गया है, मान लीजिए जो भी वजह है, 5 सीटें वैकेंट हैं, तो जो अभी वो बनेगा 540 सीटें वर्तमान में गिनी जाएंगी, और ये होगा इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। अब इसका जो हमारा मेजॉरिटी होगा वो होगा 270 + 1। तो जो इस तरह की मेजॉरिटी होती है, ये आप देख सकते हैं कि ये किस तरह काम करता है। और इस तरह की मेजॉरिटी की ज़रूरत हमें कहाँ पड़ती है? रिमूवल ऑफ द डिप्टी चेयरमैन इन द राज्यसभा, और इसी तरह रिमूवल ऑफ द डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। तो इस तरह के हमें जो ये हमारे ये डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा हैं उनको हटाने के लिए, और डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा उनको हटाने के लिए हैं, इस तरह की हमें मेजॉरिटी की आवश्यकता पड़ती है। और ये कैसे काम करता है ये हमने देख लिया। तो चलिए हम आगे नेक्स्ट मेजॉरिटी की तरफ बढ़ते हैं, जो कि 3 प्रकार की होती है स्पेशल मेजॉरिटी, और उसका पहला टाइप हम लोग यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। स्पेशल मेजॉरिटी का जो पहला टाइप है वो अकॉर्डिंग आर्टिकल 368 के अंतर्गत आता है। इसके तहत जिस तरह की मेजॉरिटी हमें आवश्यकता पड़ती है वो हम पहले वो एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर इसको समझने का प्रयास करते हैं कि ये मेजॉरिटी किस तरह काम करती है। तो इसके लिए हम ऐसे एग्जाम्पल के माध्यम से देख रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल विच डज नॉट अफेक्ट फेडरलिज्म, मतलब राज्यों से संबंधित ना हो, और ये भले ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल हो। और जो दूसरा उदाहरण है जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, रिमूविंग ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, मतलब जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनको हटाने के लिए इस तरह की मेजॉरिटी की आवश्यकता होती है। और जो हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन है उनको भी हटाने के लिए इसी तरह की मेजॉरिटी की आवश्यकता होती है। तो ये हमारा किस तरह मेजॉरिटी काम करता है, तो यहाँ कह रहा है, आप देख सकते हैं, मेजॉरिटी ऑफ 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग सपोर्टेड बाई 50% ओवर द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। अभी जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि अगर लोकसभा में 545 सीटें हैं तो इसका जो 50% होगा 273 होगा। और ये कह रहा है 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। मान लीजिए किसी दिन लोकसभा में अगर 300 मेंबर प्रेजेंट हैं और उतने ही लोग 300 मेंबर प्रेजेंट है और वोट कर रहे हैं, तो उनका अगर 2/3 लोग, अगर मान लो उस दिन टोटल 300 लोग प्रेजेंट हैं और उनमें से 2/3 लोग केवल वोटिंग में हैं, तो इसका 2/3 हो जाएगा 200। और हमें चाहिए 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड सपोर्टेड बाई ओवर 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। मतलब जो लोकसभा का होगा 273 लोग मिनिमम होंगे, और इससे ऊपर चाहे 2/3 में जाए चाहे ना जाए ये हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन मिनिमम जो होंगे 273 लोग, और इसके ऊपर 2/3 अगर बहुमत जाता है तो चला जाए यहाँ पर। लेकिन हम देखते हैं अगर 300 मेंबर मौजूद हैं और उनमें से 2/3 लोगों ने ही वोटिंग में शामिल हुए हैं, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं केवल 200 लोग ही किसी बिल के पक्ष में ही अगर बहुमत जा रहा है तो ये बिल नहीं पास होगा। तो इसके लिए अगर 300 लोग मान लीजिए उपस्थित हैं और उनमें से 273 लोग मिनिमम वोट डाल रहे हैं, और 273 लोग मान लीजिए कि एक ही पक्ष में डाल दिए, या किसी को हटाने के पक्ष में, या कि ना हटाने के पक्ष में, तो इस तरह का बिल पास माना जाएगा या कि नहीं पास माना जाएगा, जो भी है। तो इस तरह ये स्पेशल मेजॉरिटी का पहला केस काम करता है। अब हम दूसरे केस की ओर जाते हैं। स्पेशल मेजॉरिटी का जो ये दूसरा केस है, यहाँ पर हम देखते हैं स्पेशल मेजॉरिटी अकॉर्डिंग टू 368 + 50% स्टेट रेटिफिकेशन बाई अ सिंपल मेजॉरिटी। मतलब इसके तहत जो हमने पिछले स्पेशल मेजॉरिटी के पहले केस में पढ़ा, जहाँ बस आर्टिकल 368 के तहत लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत चाहिए होता था, और मिनिमम जो है 50% टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस का उस पर बहुमत चाहिए होता था। और इस पे एक और ऐड कर दिया गया है 50% स्टेट रेटिफिकेशन। मतलब अगर कोई बिल राज्यों के फेडरल स्ट्रक्चर से संबंधित है, जैसे कि NJAC और GST था, पारित कराने के लिए 50%, अगर मान लीजिए वर्तमान में हमारे पास 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरेटरी हैं, तो 28 में अगर 14 राज्यों ने 50 अपने विधानसभाओं से सामान्य बहुमत से
किसी बिल को पारित कर दिया है तो यह पारित माना जाएगा स्पेशल मेजॉरिटी, जैसा कि जीएसटी के समय किया गया था। तो आई होप आपको समझ में आ रहा हो। और जो हमारा यहाँ पर फेडरल स्ट्रक्चर देख सकते हैं, यहाँ पर इस तरह की ज़रूरत होती है। और जो है स्पेशल मेजॉरिटी का तीसरा केस है वो है हमारे राष्ट्रपति मुहिम का इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट शब्द का उपयोग आपने ये भी जानते होंगे कि केवल राष्ट्रपति के संदर्भ में उपयोग किया जाता है, और जो रिमूवल होता है कोर्ट सीजेआई का या कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो चीफ जस्टिस होते हैं उनके रिमूवल के लिए इम्पीचमेंट वर्ड का उपयोग नहीं किया गया है। इम्पीचमेंट केवल प्रेसिडेंट के संदर्भ में किया गया है। और इसमें भी जो मेजॉरिटी चाहिए होता है किसी भी हाउस का, वो अगर मान लीजिए लोकसभा में हमारे पास 545 हैं तो उसका 2/3 होना चाहिए, चाहे वो उपस्थित हों या ना हो, क्योंकि अगर उपस्थित होंगे तभी अगर माना जाएगा 2/3। 545 का 2/3 होना चाहिए। और ऐसा ही राज्यसभा में मान लीजिए अगर 245 है तो इसका जो टोटल का 2/3 होगा, वही अगर 2/3 लोग अगर उपस्थित हैं और इस बिल के पक्ष में इम्पीचमेंट में डाल रहे हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ या उनके पक्ष में, तो पारित या नहीं पारित माना जाएगा। तो ये हमारा स्पेशल मेजॉरिटी का थर्ड केस था। आई होप आपको समझ में आया होगा। और ऐसे ही वीडियो को और ऐसे ही उपयोगी वीडियो को और एजुकेटेड वीडियो को बनाने के लिए सपोर्ट करें, लाइक करें चैनल को और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।